चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 है ना। तो क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ये देखना है यहाँ पे है ना, क्लास 10 कक्षा 10वां है। साइंस में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनलिन की आवाज सारणी। क्या पढ़ने वाले हैं? मेनलिन की आवाज सारणी। आज आइए, आज इसमें देखेंगे कि मेनलिन का आवाज सारणी का पावर क्या है। आज इसमें हम लोग पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग इसे ऐसा समझेंगे कि कहीं भूलना इसे बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न है, वो महत्वपूर्ण क्या है नहीं है, उसमें जब हम पढ़ाएंगे तो वहां बताया जाएगा। इसलिए क्लास 10 के बच्चे ध्यान देंगे जो बिहार बोर्ड की एग्जाम देंगे, ठीक है, 2025 में। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे है ना, हम लोग का स्टार्ट यहाँ से करना है, और ठीक है ना। एक बोलिए, बिहारी नहीं मत बोलिए। देखिए बात यह आता है, आवाज सारणी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि प्रारंभ में बहुत कम तत्व थे। आपको पता है कि शुरुआत के दौर में तत्व क्या था? बहुत ही, कोई भी चीज शुरुआती के दौर में कम ही होता है ना। इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभ में बहुत कम क्या थे? बहुत कम तत्व ज्ञात थे। इसलिए हर एकक का अध्ययन करने में कोई कठिनाइयां नहीं था। शुरुआत के दौर में तत्व इतना कम था कि उस समय उसे एकक को अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बस समझ में आ रहा है? जैसे कि देखिए, आपको अगर एग्जाम्पल में दिया जाए, देखिए अगर कहीं विद्यार्थी, अगर बहुत सारा विद्यार्थी है और अगर कहीं अधिक है, ठीक है, तो अगर काम अगर विद्यार्थी है तो उसे कॉपी जांच की जगह अच्छे तरीका से एकक करके बढ़िया से अध्ययन भी मतलब कि जांच करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जहां अगर बहुत सारा आगे थक गया है विद्यार्थियों का, तो वहां जांच भी नहीं होगा, दिक्कत जगह थोड़ा सा वही वाला प्रक्रिया यहाँ पे। अगर काम जब तत्व जब वहां पे था शुरुआत में, तो उसमें तत्वों को अध्ययन करने में कोई कठिनाई किसी प्रकार से नहीं था है ना, नहीं थी। लेकिन आधुनिक समय में 118 तत्व ज्ञात हुआ। लेकिन आधुनिक समय में कितना तत्व बढ़ गया? 118। बीबी कितना तत्व है? आता है ना, एग्जाम में आता है वाला कि कुल कितना तत्व है, कुल कितना तत्व है, तो क्या बोलना है? 118 तत्व है, ठीक है। तो कैसे कैसे आपको हम बताएंगे कि उसमें कितना धातु है, कितना अधातु है, कितना धातु है, कितना आखिरी है, आपको उसमें सारा हम बताएंगे, ठीक है। आखिर 118 को है तो कैसे कैसे, ठीक है। तो कहता है कि इसलिए हर एकक का अध्ययन करने में कठिनाई होगी। आप देखो, संख्या कुछ तत्व का बढ़ गया तो उसे अध्ययन करना बहुत क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, फिर ना कठिनाई हो जाएगा। इसलिए तत्वों को अनेक समानता और असमानता के आधार पर, तत्वों को अनेक समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण करने से गुणों के सरलता से समझा जा सकता है। आप देखिए क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा तत्व है जिसका गुण क्या है? समानता है। उसका गुण क्या है? समानता करने का मतलब है जिस तत्व का गुण अगर मिलता है, जिस तत्व का गुण क्या हो है ना, कौन गुण मिलता है वो ना भी जानना है, बट इतना जानना है कि कौन सा तत्व को गुण एक समान मिलता है, उसको क्या करना है? एक जगह उसको रखना है, सीधा बैठना है, सीधा बैठना है। उसको क्या करना है? इसे माने के लगता नहीं है कि पता है, ये देखो इसका एगो दिमाग, इसको उसका दिमाग, दोनों का दिमाग मिलता है, सेम है। तो कहें कि दिमाग मिल रहा तो मतलब गुण मतलब मिल रहा है। दिमाग मैचिंग मतलब क्या मिल रहा है? कि दोनों को कुछ किया जाए, एक जगह बैठा दिया जाए, और फिर जांच की अरे उसका भी दिमाग लगा मिल रहा है तो उसको भी क्या किया जाए? लान के वहां बैठा दिया जाए। अरे एक का दिमाग नहीं है, एक का दिमाग नहीं है तो उसको होने किया जाए, है ना। तो उस तरीका से यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तत्व का गुण अगर समान अगर मिल रहा है, जैसे कि अगर माने कि 4 को तत्व है, ठीक है, और चारों तत्व का गुण क्या मिला? समान मिला। गुण क्या मिला जी? समान मिला। तो वो चारों तत्व को एक जगह रखा जाए, और जिसका गुण अगर समान असमानता है मतलब उस गुण से समान, तो उसका क्या रखा जाए? अलग रखा जाए। बस समझ में आ रहा है? इसमें एक किया गया था, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और उसी के गुणों के आधार पर उसे कुछ किया गया वर्गीकरण, और गुणों को कुछ किया गया सरल रूप से समझा गया। सरल में कुछ किया गया
अब हम लोग आगे ई वाला जाने हैं कि आखिर ऐसा कौन वैज्ञानिक है जो कि समानता पर बांटा, समानता पर कौन सा गुण के आधार पर बांटा है, ये हम लोग यही पकड़ेंगे आगे को, ठीक है। बट चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप देखिए तो आगे हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखिए बात क्या लिखा हुआ है, कहता है इसमें अब ठीक है ना। देखिए तत्वों के वर्गीकरण से लाभ, आइए जानते हैं कि तत्वों को तो बांटा गया है विभिन्न वर्गों में, लेकिन उसका लाभ क्या है, क्या पढ़ना है, लाभ क्या है। तो आइए जानते हैं इसका लाभ क्या है। तो कहता है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन, तत्वों को गुणों के अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। तत्वों को गुण का अध्ययन अच्छे ढंग से किया जा सकता है कि कौन सा तत्व का गुण क्या है, किसका गुण एक समान है, किसका गुण एक समान नहीं है। बस समझ में आ रहा है कि क्या किया जाएगा, इसको नियमित तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। और कहता है कि सभी तत्वों को गुणों को अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता भी नहीं होती। सही बात है कि नहीं, कब नहीं होगा, जब एक समान गुण, हाँ जैसे जब गुण क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तो उसको अपना अध्ययन करने की जरूरत है नहीं है कि नहीं। अब कहता है कि किसी समूह के तत्वों के चाहे तो ग्रुप कोई भी हो, ठीक है, किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है। क्रमिक परिवर्तन को समझ में आता है, मतलब उसी के ऐसा मतलब पूरा उसमें क्या किया गया है, डिसाइड मतलब किया गया है, ठीक है। तो उसको समझना आसान हो जाता है, क्योंकि उसी के जैसा है, तो समझना क्या है, आसान तो है कि नहीं। अब कहता है कि इससे विभिन्न समूहों के तत्वों को आपको हम बताएंगे, ग्रुप ही पढ़ाएंगे हम आपको आगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना, क्या की जा सकती है। तो क्या बोलेंगे, हाँ देखिए अलग अलग समूहों को अलग अलग तत्वों को कुछ किया सकता है, मतलब उसकी हम पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी ग्रुप का तत्व जो है उसका गुण क्या है ना। तो आइए गुण में हम लोग जानेंगे, अभी यहाँ पे पूरा दिया नहीं है कि इसमें कौन सा क्या गुण है, तो हम लोग गुण को जानेंगे कि इसमें दिया गया है, जो आया है वो अपना अपना सबको गुण दिया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन किसके गुण पर सजाया है हमारे सामने, ठीक है। हाँ भाई, ये क्या रहा, लाभ रहा है ना। आप आइए देखिए यहाँ से आपको देखिए दिया गया, यहाँ से दिया गया है, यहाँ से आपकी पूरी पॉइंट स्टार्ट है ना। देखिए यहाँ से क्या है, कहता है कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, क्या हो रहा है, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में क्या क्या किया गया। सबसे शुरू वाला प्रयास में क्या किया गया है, पहला प्रयास किया है, कोई आया वैज्ञानिक, उसका नाम है लावाजे वैज्ञानिक, उसका नाम क्या है, लावाजे एक वैज्ञानिक है, वो आए थे तो वो बताए थे, पता है क्या, देखिए हाँ, ये जब आए लावाजे तो ये पता है क्या किए, धातु और अधातु, धातु और अधातु है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, मतलब कि क्लासिफिकेशन में किसको किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ना। तो लावाजे के वैज्ञानिक है, वो आए और पता है कुछ किए, धातु और अधातु पर कुछ किए, धातु के गुण, एक धातु के गुण और फिर क्या है, अधातु के गुण, क्या है, अधातु के गुण है। देखिए ये वैज्ञानिक ने क्या किए कि धातु के गुण और अधातु के गुण को क्या किए, उसी के आधार पे तत्व को क्या किए, सजाए, वही किए, क्या किए, वो सजाए। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि धातु और अधातु के आधार पे तत्वों को किसने वर्गीकरण किया था, है ना, किसने किया था वर्गीकरण, क्या बोलेंगे, लावाजे। वो कब किए थे, तो बोलेंगे 1800, इसमें नहीं दिया है पर कितना जानिए, कब किए थे, 1818 में किए थे, कब किए थे। इसमें सवाल कैसे बनता है, बड़ा सवाल आ सकता है कि धातु और अधातु का वर्गीकरण किसने किया था, तो क्या बोलेंगे, लावाजे। वो कब किए थे, तो बोलेंगे 18वीं शताब्दी में किए थे,
कब किए थे? तो क्या किए थे? तो धातु और अधातु के गुण के आधार पे तत्वों को वर्गीकरण किए थे। क्या किए थे? तत्वों को वर्गीकरण किए थे, है ना। देखिए अब आइए, कहता है क्या कि सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लावाजे के तत्व, है ना, लावाजे के तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। अब अनेक अनुसार, और उनके अनुसार, उन्हें नहीं होगा, उनके अनुसार कुछ गुण सभी धातु में समान रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार अधातु में भी कुछ गुण समान रूप से पाए जाते हैं। देखो धातु के जिसका गुण अगर समान पाया गया धातु में, उसको कुछ किया गया, आला रखा गया। और जिसका अगर गुण अगर पाया गया अधातु और उसको कुछ किया गया, आला रखा गया, है ना। कि धातु में माने कि कोई गुण अगर पाया गया, माने उसमें चमक होता है। क्या होता है? उसमें चमक होता है। गुण है कि धातु कई वाला चमक होता है, या तो विद्युत कुछ होता है। क्या होता है? विद्युत कुछ होता है, वो चालक, है ना। विद्युत कुछ होता है, वो चालक। ये सब क्या धातु का एक गुण है। क्या धातु का एक गुण है? उसको क्या किया गया है? अलग उसको रखा गया, है ना। तो ऐसा ही वाला काम कौन किए हैं? लावाजे। कौन किए हैं? लावाजे। ठीक है। आप देखिए इसके, देखिए गलती क्या किए हैं लावाजे। ये तो धातु और अधातु के, है धातु और अधातु का तो किया ही वर्गीकरण, बट इसका गलती क्या रहा? दोष मतलब क्या होता है? दोष। कहता है कि यह वर्गीकरण इतना साधारण है कि उसके आधार पर तत्वों को, गुणों को समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उतना आसान नहीं है जितना वो आसान समझ लिए थे। कौन? लावाजे आए। और हल्का तो है, क्या है? हल्का तो है यार, कोई भारी बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कोई को हम लोग चीज को रिस्पॉन्स नहीं ले पाते हैं, हल्का में लेते हैं, कुछ भी करते हैं। याद रखिए, अगर हम लोग जिस चीज को अगर हल्का में लेते हैं ना, और जब उसको जब शुरू कीजिएगा, कितना लोग तो हल्का में लेके काम में छोड़ देता है। तो अगर कहानी गोल होता है, कितना लोग हल्का में लेकर उसको लोग शुरुआत करता है, और जो शुरुआत करता है समझ में उसी को बात है कि हम शुरुआत में क्या बोले थे? हल्का, लेकिन बाद में कुछ हो रहा है, भारी पड़ रहा है। इसीलिए कोनो भी चीज को हल्का में लेना हल्का है, फिर भी हल्का में लेना नहीं चाहिए। इसे लावाजे क्या किया? उसको लगा कि अरे यार तत्वों को सुना, कौन सी भारी बात है, आइए हम जाते हैं। जाने का काम भी किए वो, धातु और धातु का कुछ किए वो वर्गीकरण किया है कि नहीं। लेकिन जितना वो हल्का उतना हल्का अध्ययन करना बिल्कुल भी नहीं है। आप कहता है कि यह वर्गीकरण को तो समझ में आता है? क्या अलग अलग तो यह वर्गीकरण बहुत सी धातुओं के बीच विभिन्नता की व्याख्या नहीं कर पाता है। आप देखो ये तो किया, लेकिन धातु के बीच विभिन्नता की व्याख्या नहीं किया। और भी धातु है, और भी क्या था, लेकिन उन सब के बीच क्या हुआ? विभिन्नता की व्याख्या नहीं हो पाया। नहीं हो पाया उसका। ठीक है। आप देखिए इसमें, अब इसमें क्या है? संयोजकता के आधार पर किया है। ये वाला कौन किए हैं? लावाजे किए हैं। याद रखें कि लावाजे पहला वह तत्वों का वर्गीकरण तो किया, बट किसके आधार पर किया? धातु। हाँ, पहला किस पर किया? धातु, है ना। कुछ किया तत्वों का वर्गीकरण किए थे। आप देखिए दूसरा में क्या किए हैं? संयोजकता के आधार पर किए हैं, है ना जी। लावाजे किए। कौन किए? लावाजे। संयोजकता के आधार पे वर्गीकरण किसका? तत्वों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? किसका है वर्गीकरण? तत्वों का वर्गीकरण कौन किए थे? इसमें कौन है? लावाजे, है ना। कौन है? लावाजे। कहता है कि अभी कुछ वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण अनेक संयोजकता के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? जैसे जिसका संयोजकता 1 है उसको अलग रखा। जैसे में कि मानिए सोडियम, नाम सुने हैं सोडियम?
सोडियम कितना होता है? सोडियम कितना होता है? अगर इसका निकाला जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका क्या निकल के आता है? 281 281। देखो वो ऐसे बताया थे सजागता में कहता जिसका अगर लास्ट नंबर 1 आएगा, इसका लास्ट में क्या आएगा? लास्ट 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें, मतलब इसका वैलेंसी कितना होगा? +1 होगा, धनात्मक, पॉजिटिव 1 होगा। अगर जिसका अगर इतना आएगा वो सब क्या हो जाएगा? धातु। सब क्या होगा? वो सब क्या होगा? उसको अलग रखिए, हाँ अलग रखिए ये बोलो। अलग, हाँ अलग तो बता रहे हैं, अलग तो बात सही, अलग अलग नहीं है। लेकिन इसमें ये वाला भी सजागता पर बता रहा है, ये उससे माने कितना हुआ? 1 आया है वैलेंसी में, उसको ये क्या सोच रहे थे कि सबको अलग रखे थे, जैसे कि एक और, जैसे कि 1 आता है इसका वैलेंसी। जैसे 1 में सबका वैलेंसी 1 है तो 1 हाँ देखो हवा से आने वाला सबका वैलेंसी अलग है, बस वही तो सबको अलग अलग रखा भी गया है, पूरा सिखाया गया है बहुत सारा। इस बात को लेकर जानना है कि सौजागता के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे आएगा एग्जाम में कि तत्वों को सौजागता के आधार पे वर्गीकरण किसने किया था? पहला सवाल, दूसरा सवाल आएगा कि तत्वों को धातु और अधातु को वर्गीकरण किसने किया था? इसका भी क्या होगा? इसमें इसका नहीं दिया, इसको भी वही वाला आएगा, टर्म स्टॉपिंग इसका आएगा। स्टॉपिंग बात कर चेंज नहीं हो क्योंकि वो तो मर भी सकता। इसका उसका नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्यों वाला ना वैलेंसी वाला नहीं, धातु वाला बहुत है, क्योंकि हम बताएंगे ना आपको, धातु वाला नहीं बताएंगे, पूरा पढ़ाएंगे ना धातु वाला। देखिए ये लवबाजी यहाँ भी क्या किए कि पूरा तत्वों को सौजागता तत्व किए, वो अलग अलग किए थे उसको। लेकिन इसका गलती क्या रहा, दोष क्या है कि बहुत से तत्वों के सौजागता परिवर्तनशील होता है। बहुत सारा तत्व में क्या होता है, उसका वैलेंसी में क्या होता है? परिवर्तन। किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आता है, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6। 6 से जाते नहीं, मतलब इसका 5, 6, 7 था, उसको कुछ किया था, 8 से उसको माइनस किया जाता है, मतलब कि -1, -2, -3, -4 कर सकते हैं। कहता है कि जिससे उन तत्वों का वर्गीकरण सौजागता के आधार पर संभव नहीं है। देखो यहाँ भी थक गया हो, यहाँ भी कुछ हुआ हो, तो सब करते क्या थक गया, धातु पर क्या वहां भी थक गया, भाई संभव नहीं है, असंभव है। यहाँ भी आया और सौजागता पर तो किया था तो वर्गीकरण, लेकिन यहाँ भी क्या था? संभव नहीं, मतलब असंभव क्या है? असंभव। इसका दोष सही है। फिर क्या है? एक सौजागता वाले तत्व, एक सौजागता वाले तत्व कुछ कह रहा है, एक सौजागता वाले तत्व कुछ कह रहा है, एक सौजागता वाले तत्वों के गुण भिन्न होते हैं। अगर जिसका सौजागता अगर 1 आता है उसका गुण क्या है? देखिए गुण क्या है उसका? हालांकि से वैलेंसी 1 है, लेकिन गुण वैलेंसी तो 1 है, पर क्वालिटी क्या है? जैसे सोडियम और क्लोरीन, इसका गुण क्या है? अलग अलग है, लेकिन वैलेंसी 1 है। हाँ दोनों का वैलेंसी 1 है, लेकिन इसका गुण क्या है? अलग अलग है। किसका? सोडियम और क्लोरीन। इसे देखिए बता, एक सोडियम में निकाला था, सोडियम का सोडियम कितना होता है? 12 में। इसका क्या होगा? 2, 8, 1। इसका वैलेंसी जो आया, मतलब कि सौजागता जिसका आया कितना है? 1 है, लेकिन प्लस में एक होता है क्या? क्लोरीन, वो कितना होता है? 17 होता है। इसका क्या होगा भाई? 2, 8, 7, 2, 8 देखिए 7 है, इसका क्या होगा? -1। इसका वैलेंसी क्या होगा? आप देखिए 1 तो दोनों का है, 1 तो दोनों का है, लेकिन गुण दोनों का क्या है? इसका गुण क्या है? इसका गुण क्या है? देखिए गुण में अगर पहला आपको दिख रहा होगा आपके सामने, गुण में पहला क्या दिख रहा है? 1 प्लस और 1 प्लस और 1। गुण को आप सही देख रहे हैं, और जब प्लस है तो ये क्या है?
धातु। जब प्लस तो क्या है, और जब ये माइनस तो ये क्या है, ये क्या है, क्या है वो, क्या है वो, क्या सुबह हुआ था क्लास इसका चल रही थी, चलिए ठीक है। तो इसका गुण क्या रहा, एक धातु आवेग, तो गुण तो बहुत अलग है ना, यही वाला। आप देखिए एक और आए वैज्ञानिक, उसको नाम क्या है, दो ब्रेनर। क्या इसको पढ़ेंगे, बोला पूछा गया है आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न है ना, कैसे पूछता है, शॉर्ट में ऐसे ही पूछता है कि तिर्यक का नियम लिखें। शॉर्ट कौन दिया, ऑब्जेक्टिव में बोला आता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आता है कि तिर्यक का नियम किसने दिया। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि तिर्यक के नियम किसने दिया, कौन नियम किसने दिया, तिर्यक के नियम किसने दिया, तो किसने दिया, दो ब्रेनर। किसने दिया, दो ब्रेनर ने दिया है ना। वो कब दिए, 1934 में दिए। आइए यहाँ से कहता है कि जर्मन के रसायन जॉर्ज दो ब्रेनर की का तिर्यक नियम कहते। देखो ये जो देख रहे हैं दो ब्रेनर जो वैज्ञानिक है वो कहाँ के, ये जो देख रहे हैं दो ब्रेनर है ना, क्या है जी, दो ब्रेनर जो वैज्ञानिक है वो कहाँ के है, कहाँ के है, ये क्या किए थे, क्या किए थे, एक तिर्यक नियम दिए थे। कौन नियम दिए थे, कौन नियम दिए थे, है ना। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्या बोलेंगे, तिर्यक नियम किसने दिया, क्या बोलेंगे, इसको नोट में लिख लीजिए इसको, है ना। बीच बीच में हम पूछ देंगे, अटक जाइएगा तो फिर पीट देंगे, इसलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। कैसे आता है ये वाला फ्यूचर, कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, या तो तिर्यक नियम किसने दिया, तो क्या बोलेंगे, दो। इसको क्या पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ेंगे, दो। जितना हल्का में देख रहे हो ना उतना तो हल्का है, बट पढ़िएगा तब। तो ये कहाँ के है, कौन नियम दिए थे, चलिए कोई दिक्कत, ये वाला आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान पूछा, कहता है कि तिर्यक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के कारण, परमाणु द्रव्यमान के कारण सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले से दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान को क्या था, औसत। क्या किया, आइए हम लोग जानते हैं कि औसत कैसे होता है, ठीक है। तो कौन कौन तत्वों को औसत होता है, एवरेज में किया है, तो आइए हम लोग जानने कैसे प्रयास करते हैं। चलिए तो वाला हो गया, तो एक नियम पसंद हो गया ये वाला, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, ठीक है। क्या वर्ग वन का तत्व, वर्ग वन में क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है। वर्ग वन के ट्रिक है हलीना के रब से फरियाद। ट्रिक क्या है, हलीना के रब से फरियाद। ट्रिक क्या, हलीना के रब से फरियाद। हा से क्या होता है, हाइड्रोजन, और ही से क्या होता है, और ली से क्या होता है, अच्छा हाली। तो हा से क्या होता है, हाइड्रोजन, हाँ मतलब एच मतलब कुछ हाइड्रोजन। और हाली, ली से क्या होता है, और हाली। ना से क्या होता है, और के से क्या होता है, हलीना। ना से होगा सोडियम, ना से क्या होगा, और के से क्या होगा, होगा ना। इस तरीका से आपको हम आगे ही बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को क्या औसत को निकाला है। तो आइए हम इसमें निकालते हैं। जैसे कि नाम सुने हैं कैल्शियम, नाम क्या सुने हैं, कैल्शियम का निकालिए,
सोडियम और पोटेशियम से। चलो वो भी सही है, सोडियम पोटेशियम निकाले। यस। सोडियम और ई ग्रुप कितना के है? फर्स्ट का ग्रुप 1 मिलेगी। यस सर, फर्स्ट ग्रुप 1 वाला में। ग्रुप 1 के कोई भी तत्व का निकाल सर। अच्छा एक लेते हैं कैल्शियम और लिथियम को। यस सर। ले कैल्शियम लिथियम को। कैल्शियम दूसरा वर्ग का है, लिथियम दूसरा वर्ग का। हाँ ये तो बात सही है। वर्ग क्या है? दूसरा बोलिए किसको ले? वो बोलिए। एक लिथियम और सोडियम और फिर पोटेशियम। लिथियम और सोडियम ले। पोटेशियम, चलिए, लेते हैं लिथियम, लिथियम सोडियम, और एक है पोटेशियम। सोडियम लेते हैं, कोई दिक्कत है? यस, और उसके नीचे पोटेशियम। 3 तत्व। हाँ हाँ तीनों वो पोटेशियम। देखो पोटेशियम क्या को लेना है? 3 को लेना है हमको। क्या बोलना है हमको? 3 को ले लिए। क्या के लिए हम? सोडियम पोटेशियम और लिथियम लिए। 3 को सोडियम पोटेशियम और आप देखिए इसमें सबसे पहले लिथियम पता है कितना में है? लिथियम है 3 में। देखिए हाँ तो जान लेते लिथियम कितना में है? 3 में। सोडियम कितना में है? 11 में। पोटेशियम कितना में? 19 में। 19 में। ठीक है पोटेशियम कितना में है? 19 में। ठीक है आप देखिए लिथियम को पकड़ना है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका एटॉमिक मास 7। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 7 होता है। इसका आप 23। देखिए सोडियम का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? 23। हाँ 7 होगा। 7 है। इसके अनुसार में देखिए तो इसमें है ना 7 होता है। आप देखिए सोडियम क्या होगा? 23 होगा। इसका क्या होगा? इसका 39 होगा। इसका क्या होगा? 39। 39। किनारा होगा पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं ये पता है क्या है? ये है परमाणु संख्या। ये क्या है? हेलो ये क्या है? परमाणु संख्या कहने का मतलब कि कौन तत्व कितना में है? कौन तत्व जैसे कि लिथियम कितना में है? 3। सोडियम पोटेशियम है कि नहीं है? आप देखिए ये जो देख रहे हैं इसे क्या है? परमाणु। ये परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु संख्या। आप देखिए हमको यहाँ से पकड़ना है। आप यहाँ से क्या करना है? किनारे वाला तत्व को ऐड करना है। किनारा वाला बताइए तो। हेलो बताइए तो इसमें किनारा वाला कौन है? किनारा वाला लिथियम और पोटेशियम किनारा में। चलो वो भी सही है। आप देखिए आप ऐसे में नहीं देखिए, आप ऐसे में देखिए तो किनारा में कौन कौन पड़ रहा है? ऐसे में देखिए, ऐसे में नहीं देखना है। देखना कैसे में है? ऐसे में देखिए तो इसमें किनारा में क्या है? कौन को? एगो लिथियम आएगो, एगो लिथियम आएगो। लिथियम पोटेशियम जो है दोनों क्या है? किनारा में। दोनों क्या है कि नहीं है? लेकिन बीच में क्या है? लोगों ने कैसा दिमाग लगाए हैं को? 2 ब्रेनर। कितना अच्छा दिमाग लगाए हैं। देखिए आपको समझ में भी आपको आगे आएगा। आप देखिए इतना को क्या किए? औसत करेंगे। कितना को? किनारा वाला को। किनारा साइड वाला को क्या करेंगे? औसत। औसत निकालने आता है। देखिए क्या करेंगे उसके लिए? 7 मतलब उसके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के। हाँ देखिए क्या करना है ना साइड वाला को कि लिथियम के परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम के परमाणु दोनों क्या करना है? जोड़ देना है। दोनों क्या करना है? दोनों क्या करना है? अब जोड़ करके दोनों 2 से क्या करना है? कि दोनों को परमाणु द्रव्यमान को क्या करना है? ऐड करके जोड़ना है। जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है। देखिए जैसे में 7 है और प्लस 30 और प्लस क्या है? 39 निकालना औसत। तो क्या करेंगे? 2 से जोड़िए कितना आता है? कितना आया? 44। 46 आया। देखिए आंसर में देखो इसका इतना आएगा। ठीक है देखिए यहाँ पहले से कितना है? इसको काट दीजिए कितना होगा? ये देखिए कितना आया?
मतलब कहने का है कि जब साइड वाला जो काम करेंगे तो बीच वाला को समझ में आ जाएगा कि रेस्पोंस टू का परमाणु द्रव्यमान क्या होता, क्या होता। यही तो देखो कोई बच्ची बोल रहा सब कुछ निकल जाएगा, वही तो मुश्किल है। यही तो निकालना क्या है, सब एक हो सकता है ऐसा, यही मुश्किल है ना। तो इसको लगा था ऐसा लगा कि अगर इन दोनों के हम निकाल लेते हैं, जिन दोनों के हम निकालते हैं और सब तो इसको चलाता है, तो ऐसे ऐसे किया है और किया यही वाला किया है जो हमको करवा रहे हैं, यही वाला किया है। इसको क्या लिखते हैं हम, अच्छा 281 लिखते हैं। अभी वाला बात कर रहे हैं, एक जो है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो एक अलग है, वो इसमें नहीं है, वो अलग है। आपको हम बताएंगे, वो आप नहीं पढ़ेंगे इसलिए। वो क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको बोला जाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बोलते हैं, हो जाएगा। संडे को आप आए थे, यही तो गलती है, यही बहुत बड़ा गलत है। जिसको अगर किसी अगर किसी जो बच्चा अगर कमजोर अगर नहीं पता है, वो या तो क्लास में आप आगे आइए और चाहे तो आप संडे को जरूर आइए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको अगर पता नहीं है कि बहुत पीछे है, क्लास अगर है तो आगे आइए, और अगर संडे है तो संडे को जरूर आइए। तो एक कुछ अलग मैटर है, ठीक है, एक कुछ अलग है। आप देखिए एक और किए थे, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, उसका ग्रुप अलग है, तो उसका ग्रुप क्या है, अलग है। देखिए एक और लेते हैं कैल्शियम को, स्ट्रोंशियम को और बेरियम को लेते हैं, ठीक है। क्या है सबका, वही तो बोल रहे, वही तो असंभव है कि सबका नहीं हो रहा है, यही तो असंभव है कि सबके ऐसे नहीं हो रहा, कि किसी को उठा लिया, इसे कभी कभी नहीं होता है। 1 से 20 तक। अरे जब हम लोग जब कोई काम करते लगता ना, ये कम हो गए, तेरा वो से करो तो वो लगा निकाल लगा जाएगा, वो लगा तो वो करते और वो निकाल के तो थोड़ा सा मन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो लगता है अरे दो को किए ना, दोनों काम निकाल गया, और का तो वो निकाल गया, उसे करते करते वो दूर तक गया तो क्या लगा, असंभव हो गया, दो वो निकाला। देखो एक को तो पता नहीं है, एक और क्या है, कैल्शियम और क्या, कैल्शियम, फिर क्या लिया था, बेरियम, क्या लिया था, बेरियम। इसमें आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कितना में है, 20 में है, और कैल्शियम कितना में है और बेरियम कितना में है, ये पहले आपको इतना जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए कैल्शियम कितना में है, 20 में, कैल्शियम कितना में, 20 में, कैल्शियम कितना में है, 20 में है उसमें। इसका संकेत क्या होता है कैल्शियम का, Ca, क्या होता है, Ca, सी। अब क्या, स्ट्रोंशियम, इसका क्या मतलब कितना में है, 38 में। बेरियम, 56, बेरियम जो है कितना में है, 56 में। तो एक क्या है, परमाणु संख्या, एक क्या है, एक क्या है, मतलब यहाँ ध्यान देना है, मतलब कौन तत्व है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे परमाणु द्रव्यमान, क्या जानेंगे, परमाणु। आप देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, क्या होता है 40, और इसका होता है क्या 87.5, 87.5 कुल निकाले हैं। और फिर क्या है बेरियम, इसका होता है क्या 100। और बात है जो किए हैं वही हम कर रहे हैं, कि कोई नियम है तो नियम को पालन हो रहा है, पालन हो रहा है, पालन हो रहा है, लेकिन इसको नहीं पालन हो रहा, पालन हो रहा है नींद का ठीक है। अरे विद्यार्थी है, बच्चा हरासमेंट हो जाता है ना, उसको लगता होगा हम झुकते नहीं, हम ध्यान देते हैं, है ना।
लेकिन आपको पता नहीं हम कितना बड़ा स्टेज पे खड़े हैं। देखिए ये क्या हो गया 3 क्या हाँ हाँ चालू करो वो नहीं होगा वहाँ ठीक है वो लाइन आ गया काम। देखिए क्या है अब इसे क्या कर रहा है इसे क्या किया है ये जो देख रहे हैं साइड वाला को मतलब कि किनारे वाला को क्यों उसको क्या करना है कौन सी निकालना है औसत क्या निकालना है क्या निकालना है निकाल गया औसत अने क्या निकला अने तो चलो कोई बात नहीं है और होता है ऐसे ऐसे कैसे कैसे होता है देखो वैसे ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है। अब इसमें क्या करना है साइड वाला को क्या निकालना है तो औसत में क्या करेंगे 40 प्लस नीचे 100 ऊपरी और नीचे क्या करना है जोड़ करके दूसरे जोड़िए कितना आता है कितना आता है 177 और भागा भागा देंगे ना 2 से देखो इतना आएगा इतना ना आता है चलो लगभग तो इतना है ना लगभग बोल सकते लगभग 87.5 लिख सकते हैं लेकिन 87.5 लिख सकते इसको पता है क्या कीजिए 87.5 ताकि इसका भी इज्जत बच जाए तभी तो होने चाहिए तो है ना देखो इतना इसका आएगा भागा देने का है ना आया इसका इतना तो एक क्या किए थे कि 2 तत्वों को निकालते एवरेज और जैसी जब 2 तत्व जब निकाले थे तो तीसरा को अपने आप निकल कुछ आ रहा था परमाणु द्रव्यमान से यहाँ पे आ रहा है ना 2 को निकाला गया तीसरा को अपने आ जा रहा है ये वाला काम से कौन किए थे दो ब्रेनर कौन किए थे 2 ब्रेनर किए थे है ना इसलिए यहाँ से एक बात क्या रखना है बाबू लोग याद क्या रखना है कि तिर्यक नियम किसने दिया था तो बोलना है किसने दिया था क्या बोलना है 2 ब्रेनर कौन किए थे 2 ब्रेनर है ना। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अब क्या निकालो इसमें 2 को ज्यादा होगा अब इतना कुछ नहीं होगा। अब देखिए क्या पढ़ना है तिर्यक की कहता है कि इसमें तत्व की क्रमबद्धता पाई जाती है इसमें तत्व की क्रमबद्धता पाई जाती है क्रमबद्धता मतलब क्या हो गया लगातार क्या हो गया वो लगातार कहता है क्या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास और उनके गुणों में एकता संबंध स्थापित करता और उसके गुण में एकता को कुछ करता है उसका संबंध को स्थापित करता लेकिन एकक है ना एक संबंध अरे एकक नहीं एक संबंध स्थापित करता है। आप देखिए इसमें है आप देखिए इसमें क्या है इसका 2 याद रखेंगे एग्जाम में आता है ये वाला कि लवाजे जो है या तो 2 ब्रेनर जो है उसका नियम क्या है 2 से लिखे है ना 5 नंबर के आपको आएगा याद रखना है हाँ कि 2 ब्रेनर का नियम क्या है 2 लिखें क्या करें है ना तो देखिए इसका दोष क्या है दोष में कहता है इसका सबसे बड़ा दोष यही है इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पहला दोष क्या है इसमें तत्वों को शामिल मतलब उसको मिलाया जा नहीं सकता है पहला दोष। दूसरा में इससे तत्वों को सिर्फ परमाणु को पता चलता है सही बात है। अभी हम लोग क्या निकाले थे परमाणु और इसमें हमें क्या सीखे हैं कुछ सीख पाए हैं
खाली ये सीखे थे कि कौन सा तत्व को कैप निकलेगा, कैसे परमाणु द्रव्यमान। आप थोड़ी सा लोग सीखे हैं, कुछ समझ में क्या निकलेगा, नहीं सीखे थे। इसमें इसका दोष यही है, पहला दोष क्या है, इसमें तत्वों को सम्मिलित किया नहीं जा सकता है, और दूसरी दोष क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परमाणु द्रव्यमान को ही पता चलता है, किसी और दोस्त क्या है, दोस्त वो कौन कौन है, हाँ, और दूसरा इसमें परमाणु द्रव्यमान को सिर्फ और सिर्फ पाएगा। हाँ दोस्त, हाँ दोस्त, आप देखिए, ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है, ये क्या है, न्यूलैंड। प्रश्न आता है, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। अभी हम लोग एक बहुत जबरदस्त प्रश्न पढ़ चुके हैं, कोची दो मिनट क्या पढ़े थे, वहां क्या सिखाए थे कि त्रियक नियम किसने दिया, त्रियक नियम किसने दिया, दो मिनट। तो यहाँ भी ऐसे आता है कि अष्टक नियम किसने दिया, यहाँ भी आता है, इतना को काट के हटा देगा, इतना को पूछ देगा बिहार बोर्ड में, इतना को काट के क्या करेगा, हटा देगा, अब इसको बिहार बोर्ड में हटा देगा। अब पूछेगा कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्या बोलना है, न्यू। पहला सवाल यही बनता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन या तो अष्टक नियम किसने दिया था, तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, इस बात को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक में पलट कर देखिए, उसमें पूछा गया प्रश्न। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे हाँ बहुत ज्यादा। आइए इसका नियम क्या है, कहता है कि 1865 में अंग्रेजी रसायन जॉन न्यूलैंड ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के कार्य में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये विद्या के एक वर्गीकरण प्रस्तुत किए परमाणु द्रव्यमान के, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, परमाणु न्यूलैंड के अष्टक नियम किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया, परमाणु द्रव्यमान के। यहाँ से कहता है में कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का तत्वों के किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम, तत्वों को किस, न्यूलैंड ने अष्टक नियम तत्वों को किस, हाँ न्यूलैंड ने अष्टक नियम तत्वों के किस गुण के आधार पर वर्गीकरण, हाँ तत्वों को किस गुण के आधार पे वर्गीकरण किया गया था, तो बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। देखो ना पढ़ते हैं, कहता है कि परमाणु द्रव्यमान के कार्य में कुछ किया, ये भी उसको अलग अलग किया, किसको, तत्व को, किसको किया, अलग अलग तत्व को, जिसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। और इसके अनुसार बताया गया था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के कार्य में सजाया जाए, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर वो आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान। देखो यहाँ पे मेन बात लिखा हुआ है कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के कौन होते हैं, पहला तत्व के गुण, और एक आत्मा तत्व के गुण क्या होते हैं, समान। मतलब एक जैसा गुण होता है। गुण कैसा होता है, जमाने के गो यहाँ बैठा गो यहाँ, तो पहलका के गुण आठवां से मिलता है, पहलका गुण को होगा आठवां से, यही न बात है यहाँ पे कि आठवें तत्व के गुण पहलका तत्व के गुण को होता है, समान होता है। जैसा कि संगीत का आठवां स्वर, देखिए इसमें संगीत का स्वर दिया है, संगीत का स्वर पता है कुछ है, सारे गम पधनी, संगीत क्या है, सारे गम पधनी है ना, इसका संगीत वही नहीं है, सारे गम पधनी वही लिखा हुआ है। इस संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर कुछ होते हैं, समान होते हैं।
जैसे देखिए ये जो देख रहे हैं क्या समझ में आपको आ रहा है? ये सब क्या परमाणु द्रव्यमान है और तत्व दिख रहा है इसमें। क्या है परमाणु द्रव्यमान? क्या दिख रहा है? तत्व दिख रहा है इसमें, है ना। एक कौन है? न्यूलैंड्स वैज्ञानिक। देखिए ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। अभी बताया कि आपको लिथियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? और फिर क्या है? बेरियम क्या होता है इसका? ये सब जो जितना देख रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन, ये सब क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। देखिए ये सब परमाणु द्रव्यमान दिख रहा है, याद रखना। इसलिए आता है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों का जो किया है वर्गीकरण वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही किया है। देखो पूरा तो क्या दिख रहा है? परमाणु द्रव्यमान दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इसे आप देखिए इसमें क्या है? इसका दोष है। किसका दोष है? देखो जीवन में अगर जिससे अगर गलती नहीं हुआ ना वो सही भी नहीं। अरे जीवन में गलती किससे नहीं होता है? हम लोग एक आम आदमी है, हम लोग एक आम आदमी है। जहाँ हम लोग जब घर में कोई काम बिगड़ता है तो वहाँ लोग इतना मूर्ख बनाता है, इतना लोग उल्लू बनाता है कि हम लोग बुरा पार नहीं लगता है। आवाज में कुछ होता है, ब्रेक मराया जाता है, इतना मतलब लोग गलती को पकड़ ही लेता है कैसे। तो गलती अगर कोई गलती अगर पकड़ लेना तो वो अच्छा चीज होता है। गलती पकड़ने का मतलब है कि आपको जांच किया जा रहा है ना, कि आप कितना सही हो कितना गलत कर रहे हैं। गलत हर चीज में है। आप कहीं भी जहाँ टमाटर हम लोग खरीदते क्या वहाँ टमाटर नहीं सड़ा हुआ रहता है? अरे यार तो गलत है, टमाटर सड़ा है तो टमाटर क्या है वो गलत है कि नहीं? हर जगह गलत है, इस बात को ध्यान रखना है। हम जिसने गलती नहीं किया उसने कभी सही भी नहीं किया है। जिसने अगर गलती करके अगर सही किया है वो चीज कभी बिगड़ा भी नहीं है। बिगाड़ता तब है जब वो गलती नहीं करके बल्कि क्या किया है वो सही किया है, वो काम बहुत जल्दी बिगाड़ता है। लेकिन जो अगर कभी गलती करके अगर सही किया है वो कभी बिगाड़ता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हम एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा गलती होना नहीं चाहिए। दोबारा कभी गलती उससे होगा? लेकिन ये सभी क्या किए हैं? ये सभी लोग क्या किए? पहले किए, इसलिए हम लोग को दोस्त पढ़ना पड़ रहा है। दोस्त क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि ये सब तो सुधारा हमारे सामने को तत्व को, लेकिन एक ही बार किया है, एक ही बार केस से कुछ निकला, दोस्त निकला, है ना। अभी तक कोई तो वैज्ञानिक दोबारा नहीं आया है, वो होने वाला था लाभबाजी वाला, तो वो तो मुर्गी ने काम किया। मोस्टली नहीं आया, आया नहीं बताएगा, ठीक है। मोस्टली वाला तो इसका दो देखिए क्या है? यह नियम हल्के तत्व के लिए लागू होता है। ये नियम लागू होता है, आज तक नियम लागू तो होता है लेकिन हल्का तत्व के लागू होता है, भारी तत्व के लागू ये नहीं होता। और क्योंकि कैल्शियम के प्रत्येक आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन कैल्शियम के बाद बात कर रहा है, मतलब 20 के बाद क्या है? 20 के बाद क्या है? 20 के बाद तो स्टेडियम है ये, बट 20 के बाद क्या है कि आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से क्या है? बिल्कुल जैसे स्टेडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, उन्हें जो भी है ये सब तत्व क्या है? किससे अलग है? आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से क्या? बिल्कुल, इसलिए उन्हें फॉलो हो। इसलिए हल्का तत्व कहने का मतलब कि एक से अभी तक सब कुछ 1 से 20 तक ही सही है। अभी तक आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट 1 से 20 तक अभी सही है। उसके ओर अगर हम निकालते भी हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वो सही निकालता नहीं, वो कहीं किसी नियम को धर को गलती हो जाता है, लेकिन 20 तक ही टिका हुआ है। इसीलिए एग्जाम में 20 तक ही पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पता होना चाहिए। कहाँ तक पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कहाँ तक पूछता है? क्योंकि वहाँ तक वो कंप्लीट है। सर जो अभी आप निकाले थे
हाँ बोलिए। जो अभी आप निकाले थे मतलब इसके पीछे। हाँ 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 वही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-1 वाला ना। हाँ, वही क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दिक्कत है तो संडे को आइएगा ना सब झड़ जाएगा। ठीक है आप देखिए 2 में क्या है, दूसरा क्या है दोस्त, न्यूलैंड्स का मानना था। देखिए न्यूलैंड्स के मानना था कि प्राकृतिक में 56 तत्व है मौजूद। न्यूलैंड से क्या माना था कि प्राकृतिक में 56 प्राकृतिक में कितना तत्व है, 56 तत्व है। और आगे चलकर नए तत्व का आविष्कार, इसका भविष्यवाणी क्या है पता है, सही नहीं है। ये भविष्यवाणी क्या देकर किया है, ये आगे वाला बात कर रहा है। बात क्या कही, बात क्या बोले हैं ये, बात बोले कि आगे चलकर नए तत्व का आविष्कार नहीं होगा और होकर क्या 118 हो गया। अब बोल रहे हैं नहीं होगा, तो आपका भविष्यवाणी क्या हो गया, गलत न हो गया है न। से कि जनसंख्या को बढ़ने से पहले हम भी कह रहे थे, तो उसका वो बोलना था, उसको वो अपना टाइम जिसको अपना वक्त था तो उसमें बोले थे वो, तो वो बोले तो क्या सही है अब, लेकिन इसको रटना नहीं है। हाँ रटना इसलिए, रटना इसको वैसे है कि न्यूलैंड्स के समय प्राकृतिक में कितना तत्व था ऐसे, बल्कि ये नहीं रटना है कि अभी प्राकृतिक में कितना तत्व है, वो नहीं रटना है। वो उसका वक्त था, उसका वो समय था, वो अपना समय की बात कर रहे थे। कौन, न्यूलैंड। क्या बोले थे कि अपना समय बोले थे क्या कि प्राकृतिक में मात्र 56 तत्व पाया जाता है, और यही बोले कि आगे चलकर के तो निर्माण नहीं होगा। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, और होकर कितना हो गया, तो मतलब इतना हुआ कि सोच भी नहीं किया कितना होगा। अब इतना कि भारत में जनसंख्या क्या हुआ, जैसे आप लोग के हम ये बताए थे कि ये नंबर 1 पर आएगा, अब आया नहीं, तो इसे कहते हैं भविष्यवाणी। इसे क्या कहते हैं, इसे कि जहाँ अभी आप रह रहे हैं, जहाँ आप अभी रह रहे हैं, आने वाला समय में एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ी होगा, ये बात है। अब हम कह देंगे मार्केट नहीं हो बल्कि एक टोला बन जाएगा, तो ये भविष्यवाणी नहीं है ना, क्योंकि जब सब कुछ चल रहा है आगे तो बस होगा सब कुछ आगे, है ना। किंतु यह अनुमान गलत हुआ। यह अनुमान क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत हुआ। गलत हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अभी तक प्राकृतिक में कुल कितना तत्व प्राप्त हुआ है, जानते हैं हम लोग कैसे तो लिख दिया है कि हम लोग जानते हैं। आप कहता है तीसरा में न्यूलैंड ने कुछ असदृश गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर में असदृश गुण, समझ में आ रहा है, असदृश गुण मतलब क्या, असमान गुण मतलब कहने का कि वो अलग अलग है, तो अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर में रखा। ये तो वाव काम किया पूर्वक वाला, ये काम क्या किए, अरे यार जब उसका जब गुण जब नहीं मिल रहा है, जब उसका गुण जब अलग है, मतलब कि सड़ा हुआ आलू को बढ़िया आलू छत में क्यों रखना चाहेंगे हम, कभी रखेंगे, अगर रखते तो फिर क्या होगा, सड़ जाएगा, मतलब खराब उसको भी कर देगा। इसीलिए संगत होना बहुत जरूरी है, असंगत की बात। लेकिन ये काम कुछ गलत किए, गलत क्या किए, गलत ही बहुत बार किए कि जिसका गुण अगर अलग अलग है उसको ही पकड़ के सब के एक ही बांध के रख दिया, तो वो क्या रहा, गलत, वो क्या है। इसलिए हम बोल रहे हैं विद्यार्थियों का, जो अगर नहीं जानता, अगर जो कमजोर विद्यार्थी है, एक अलग टाइम में आइए। जो तेज है अगर उसी का टाइम में आप अगर आते हैं तो तेज का तो तेज है ही है, वो सब दिन का रहेगा तेज है, और तो कमजोर है तो कभी उसको पकड़ के पाइएगा, बताइए तो उसके क्या करना पड़ेगा, कुछ तो वाला करना पड़ेगा, कुछ तो वाला। कोई बहुत कुछ सीखा है
अब आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो वाला करना पड़ेगा। अब आप चाहिएगा कोई अगर आ रहा है ये वजह, सही बात है कि नहीं है? आवाज सारणी में सिर्फ आवाज सारणी नहीं सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। अब बात क्या है, सही है, अगर सीखना है तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। है, लेकिन इसके लिए हम लोग नहीं करेंगे। ये नहीं कि सबको फिर तो करना जाएगा ना, फिर क्या होगा। चलिए अब है अकीरिय गैस का आविष्कार होने के बाद, अकीरिय गैस का आविष्कार होने के नवम प्रथम तत्व के नवम प्रथम तत्व के नवम प्रथम कैसा गुण पढ़ रहे हैं। हाँ, नवम प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, ना कि 8वां गुण वाला होता है। देखिए आगे पढ़िए, देखो अकीरिय गैस समझ में आता है। आवाज सारणी में अकीरिय गैस कहने है 18 वाला, अकीरिय गैस कहने वाला 18 वाला सबसे लास्ट में आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। अकीरिय गैस बस इतना जानिए, अकीरिय गैस, अकीरिय गैस का हम लोग कितनों नाम से जानते हैं। अकीरिय गैस को लोग क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस, हाँ निष्कारिय, उत्कृष्ट गैस, निष्कारिय गैस, नोबल गैस, और क्या क्या हुआ, 4 को होता है ना, याद रखेंगे 4-5 नाम सब लोग उसे जानते हैं, ठीक है। किसको, अकीरिय। तो अकीरिय गैस का आविष्कार होने के बाद नवम प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, ना कि 8वें वर्ग वाला होता है। अब आइए इसमें इसका गलत समझ में आया जी, गलती क्या की जी, देखो हल्का तत्व बोला, हल्का तत्व को अध्ययन किया इसलिए क्यों, उसका दिमाग हल्का था, उसका दिमाग क्या था, जिसका दिमाग हल्का होता है नहीं वो इसी करता है, ठीक है। तो विद्यार्थी की दिमाग क्या होता है, हल्का होता है, हल्का समय लगा उगलेगा बार बार। हम जाने तो जाना ही, हम जान गए, हम जब सीखी वाला हम जाना या एग्जाम कबाड़ दो वैसे तुमको तो हम न जानते हैं। तो हल्का दिमाग तो उससे बोला जाता है, जो थोड़ा भारी दिमाग का होता है ना, वो सीख करके कभी किसी के तरह भाजेगा, आए वो सीख लेगा, फुरफुराएगा, कुछ करेगा, फुरफुराएगा, कुछ करेगा, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। या तो माने कि एग्जाम में अगर टॉपर चला जाओ, टेस्ट में एग्जाम में कुछ टॉप आ गया तो फुरफुराएगा, देखा ही झुका ही नहीं, पुष्पर आ जाइए जामे तो बचे आइए, ऐसे आइए ऐसे है ना। तो किसी किसी को होता, बट वैसा करना तो वैसे कौन करता, इसका दिमाग किसके जैसा, न्यूलैंड्स के जैसा। देखिए आप क्या पढ़ना है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, मेंडलीव का क्या पढ़ने वाले हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, आइए जानते हैं। कहता है इसमें कहता है कि 1869 में रूसी रसायन दमित्री मेंडलीव, मतलब मेंडलीव कहाँ के है, रसिया के रहने वाले, मेंडलीव कहाँ के है, तो ये पता है मेंडलीव आवर्त नियम कब दिए थे, चलिए बोलिए तो आशक नियम किसने दिया, ऐसे नहीं करना, जहां पढ़ा रहे हैं तो फिर ऐसे करना। आशक मतलब होता है ना ये अब पूरा बॉडी कहीं और नहीं है, सट्टा हुआ है ऐसे इसका मतलब कहीं और नहीं होता, इसका मतलब क्लासे में है लेकिन ऐसे नहीं सटा हुआ है, मतलब दिमाग चिपक पड़ा है। तो हम 3 मत बोल रहे हैं, 3 को सवाल करेंगे। देखो
तिर्यक नियम किसने दिया था? तिर्यक नियम किसने दिया था? दो लेनर ने। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। बताइए तो आवर्त नियम किसने दिया था? आवर्त नियम किसने दिया था? ये 3 जो प्रश्न है ना, बहुत भयानक प्रश्न है। हाँ, लवाज वो जरूरी है, वो भी जरूरी है, पर इन तीनों जरूरी है। आवर्त नियम, आवर्त सारणी नियम, अवयवत नियम, अष्टक नियम और तिर्यक नियम। कई नियम पढ़ाए हैं। तीनों को जानना है कि कौन दिया है और कब दिया है, ठीक है, और किसके आधार पर। तो इसमें 1869 में रूसी रसायन है मेंडलीव तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके और तत्वों को क्या वर्गीकरण। देखिए मेंडलीव क्या था? मेंडलीव क्या है? देखिए ए वैज्ञानिक क्या किया ना, तब था भी होता है, कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा। मेंडलीव वही है। देखिए ना, ये मेंडलीव क्या किए हैं कि तत्वों का वर्गीकरण ये भी तो किए, बट क्या, बट भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पे क्या किए? तत्वों का वर्गीकरण की प्रणाली। आधार के आधार होता है, आधार होता है। आधार पर क्या किए? तत्वों का वर्गीकरण की प्रणाली। ये वाला भी आता है कि भौतिक और रासायनिक के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार। लेकिन ये वाला भी किए, लेकिन एक वाला कब किए? भौतिक रासायनिक 1800 कितना? इसमें किया, लेकिन ये किया 1869 में। वो यही वाला जानना है, 1800 कब किए? इसका मेन यही वाला है। ये भटका किया 1869 में। यही वाला तुम्हें पकड़ना है। तो 1869 में कोई किए थे? 1869 में कोई किए मिली कि तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर उसको क्या किया? वर्गीकरण। ठीक है, मेंडल के बारे में क्या मेंडल का जन्म कब कहाँ हुआ? जन्म वो कहाँ के बताए थे भी? रूस में। हाँ, इनका जन्म 8 फरवरी 1924 को। जन्म वाला देखो मेंडल जन्म वाला बना, इसका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1834। अच्छा, 8 फरवरी 1834 को हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 8 फरवरी 1834 में। 34 में 1800 देखो 1834 में जन्म लिए और 1869 में एक आवाज सामने का चार्ट दिखा। कौन? वही वाला इसमें आया है। तत्वों के गुणों के कार्मिक परिवर्तन होता है और लगातार कार्मिक में रहता है। कहता है कि तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक समान गुण वाले तत्व कब पाए जाते हैं? एक निश्चित संख्या के बाद। एक निश्चित संख्या के बाद। जैसे में वही हाइड्रोजन है, 8वें नंबर पे जो आता है वही। न्यूलैंड्स के अष्टक
ही मेंडली का नियम मिलता है। हाँ देखो, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से ही मेनली का नियम मिलता है। आवाज जो नियम है वो न मिलता है। उन्हीं के आधार पर हाँ। किया गया प्रमाण करना। वही दिमाग ये भी लगाए थे, इसलिए ये भी कुछ रहे असफल रहे, वो भी क्या रहे असफल रहे। अब देखिए, अब कोई फेल हुआ है बोर्ड में, कोई फेल हुआ, अब उसे दोस्ती कीजिएगा, उसके साथ में पढ़िएगा, अब कुछ दिएगा, फेल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ ही हुआ था अपराध है किसके साथ में, जो फेल हुआ उसके साथ में आ रहा है, तो क्या होंगे यहाँ पे ना होंगे फेल, तो फेल सब हो गया। अभी वैसा है, इसलिए माहौल को अच्छा रखना जरूरी है। किसके साथ में आप रहते हैं याद रखिए, सबसे बड़ा चीज होता है। तो ये भी क्या किए, कुछ सोच किए हैं, दूसरा दिमाग लगा दिए, किसका दिमाग, न्यूलैंड्स का दिमाग, लेकिन इसलिए क्या रहे असफल रहे। कहता है कि इस गुणों के आधार पे मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं, जिसके अनुसार क्या किया गया, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्वारा मापक बात कर रहा है किसका वाला, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम वाला है ना, न्यूलैंड्स के वहाँ पर भी यही वाला सिखा रहे थे है ना, कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्वारा माप, सब कुछ बढ़ रहा है, इसलिए वो लगा हुआ है, हर इंसान लगा हुआ है। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के कार्य में सजाया जाए, और वो एक तो वो सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ, जैसे में है यहाँ पे, जैसे में कैसे, इसमें क्या दिख रहा है, ये मेंडलीव का आवर्त सारणी, ये है मेंडलीव का, मेंडलीव ने जो भी आवाज सारणी को मतलब सजाया, वो देख के उनका यही वाला है ना, उनका यही वाला है ना। आप देखिए, हाँ देखिए मेंडलीव ने ये परमाणु द्वारा माना देखे, नहीं वो अलग दिए थे, मतलब हाँ 1817 वाला ना, 1817 वाला, उसमें खाली कुछ किए थे, नियम दिए थे, उसमें उसको फॉलो ले किए थे, खाली नियम को दिए थे, उसको फॉलो नहीं किए। लेकिन इस बात को रखना है, ये जो देख रहे हैं मेंडलीव का आवाज सारणी, ये वाला कब दिए थे, इसको कब 1871 में, इसको याद रखना है, कब 1800 इसके समय 30 का देता है, इसमें आगे नहीं है, इसमें नहीं लगाया था ना, इसका आगे इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, इसमें कैसे पकड़ेंगे हम, देखिए ये क्या है, लिथियम है, लिथियम है, और उसके बाद ये क्या है, तो बेरियम कितना में होता है, बेरियम, अब बेरियम कितना, बेरियम का में होता है, अब बेरियम का में होता है, अच्छा हाँ जी, ब्रॉन कुछ पढ़ते हैं, देखो ये 4 में है बेरिलियम, ये कितना में है, 3 में, ये कितना में है, 3 और ये कितना में है, और ये कितना में है, 5, ये कितना में है ना, 5 में बोला, 5, 6, 7, 8, 9 में, और फिर देखिए क्या में, आप देखिए यहाँ पे 2 धातु को क्या करना है, 2 धातु को क्या करना है, और सब निकालेंगे ना, तो इसमें क्या न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार, हाँ तिर्यक नियम, हाँ किससे, तिर्यक नियम। देखो तो हम बताए थे ना, ये अलग है,
जिससे कि इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं इसमें आठवां तत्व के बाद वाला गुण। देखिए इसमें 8 तत्व कहाँ पर है? आठवां तत्व के बाद वाला तत्व पहला तत्व के गुण से मिलता है। देखिए इसमें हम एक बात बताए थे अभी कि आठवां तत्व के बाद वाला जो है ना वर्ग तत्व वो पहला वर्ग के तत्व से क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, मिलता है, इसका गुण क्या होता है, मिलता है, समान है, मतलब कि बराबर है। वर्ग 8वां वाला तत्व और फिर वर्ग पहला वाला तत्व से कुछ होता है, मिलता है कुछ गुण। आपको आगे से बताएंगे आवाज से आगे होगा, ठीक है। 1 से और 8 में हम तुलना करेंगे और उसका गुण को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, उसका गुण क्या क्या उससे मिलता है, ठीक है। देखिए छोटा अब इसमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ही क्या इसमें पढ़ना है, मेनलिंग की आवाज सारणी की विशेषता। क्या पढ़ना है, मेनलिंग की आवाज सारणी की विशेषता। विशेषता में है कि मेनलिंग के समय कुल तत्व कितना आ गया, आ गया। याद रखना ये वाला पॉइंट आ गया कि मेनलिंग के समय में कुल कितना तत्व था, कुल कितना तत्व था। किसके समय की बात कर रहा है, किस समय की बात कर रहा है, कितना तत्व था उसमें। जिन तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव ने उनके परमाणु द्रव्यमान आधार पर किया, मेंडलीव ने जिन तत्वों का कुछ किया वर्गीकरण किया, लेकिन किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान आधार पर किया। लेकिन आवाज सारणी में उदय स्तंभ वर्ग का लग उदाग्र कुछ हो गया यहाँ पे उदाग्र कुछ आएगा। ये बोला आता है व्यक्ति में, यहाँ से 2 को आता है, वर्ग और आवर्त है ना, वर्ग और मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 वर्ग लिखे। हाँ देखिए यहाँ से आपको आएगा एग्जाम में, गा लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए आता है कि आवाज सारणी में उदार स्तंभ को क्या कहा जा, अब पूछा है, और जबकि मैं पूछा है वाला प्रश्न क्या क्या पूछा गया है कि आवाज सारणी में नोट में लिखने पर क्या आवर्त सारणी के उदार स्तंभ को वर्ग करें। ऐसे पूछेगा बाबू कि आवाज सारणी के उदार स्तंभ को वर्ग, आवाज सारणी के उदार स्तंभ को, आवाज सारणी के उदाग्र स्तंभ को वर्ग करते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग करते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्ग। तो लिखना है कि वर्ग कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 वर्ग। वर्ग कहते हैं। प्रश्न बहुत बढ़िया है प्रश्न। यहाँ एक- पे आता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग, 8 वर्ग। एक आपको आएगा आवाज सारणी के मेंडलीव के आवर्त सारणी को आवर्त सारणी के 36 कतार कतार। को आवर्त करते हैं। हेलो कहाँ हम चल रहे हैं, आवर्त सारणी के 36 हम कतार कछु को पढ़ा रहे हैं, आवर्त। अब तो कछु पढ़ रही है। इतना मुझे विश्वास है कि आप वही पढ़ रहे हैं जो हम, तो दिक्कत किस चीज की, सही बात है। तो आवाज सारणी के 36 कतार को आवर्त 37 और बापा कैसे लग रहा है सुनने में, और कैसे लग रहा है, लोग ने कतारे कर देते हैं। 37 कतारे को क्या कहते हैं, आवर्त करते हैं। क्या कहते हैं जी, आवर्त करते हैं। इसको नोट कीजिए बाबू लोग, आवाज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं,
इसे अभी लिख लीजिए, बाकी आपको हम लास्ट में जितना आपको जोती है ना हमारी जिसमें ज्यादा खासियत है वो आपको हम पूरा को नोट में लिखेंगे, ठीक है। तो एक और प्रश्न बन रहा था क्या तो नोट में, मेनली के अवस्था में 8 वर्ग मेनली के अवस्था में मेनली के वर्गों की संख्या मेनली के आवाज सारणी में कुल वर्गों की संख्या 8 आवाज सारणी में कुल वर्गों की संख्या 8 मेनली वर्गों की मेनली दोनों होता है, मेंटली होता है। कुल वर्गों की संख्या 8 कुल वर्गों की संख्या जो है से कितना कभी तक 8 है, लेकिन आवर्त 7 लेकिन इसमें कर दो, 7 लेकिन आवर्त 7 लेकिन आवाज 7 है। आगे बताएंगे, अभी बहुत बार बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, टेंशन कभी नहीं लेना, ये नहीं कि आगे टेंशन लेना, आगे नहीं। चलिए हो गया ये वाला, जी कितना होगा जाने जहाँ तो जा पड़े मेनली का था तो फिर मौसले का हाँ ठीक है, ठीक यहाँ बड़े तक में सुनना, अब उन्हें समझ के चला है, समझ के चला कहाँ भाग लेकिन आवाज में 7 हो गया। आवाज सारणी के उद्धार अर्थ को क्या कहेंगे, देखिए अगर मानिए भुला गए, मानिए क्या हुए भुला गए कि उदार का तुमको वर्ग कहते हैं क्या वर्ग कहते हैं, भूल गए क्या हुए, तो याद रखने का एक ही टाइप से इसका एक ही टाइप से, नहीं ऐसे है नहीं वो ऐसे है, इसलिए देखिए यहाँ पे ऐसे है, ऐसे कैसे है वो देखना है, जब वहाँ पे आएंगे तो हम बताएंगे ऐसे कि ऐसे कि ऐसे कि ऐसे, है ना। अपना टाइम आएगा तो वहाँ देखा जाएगा, समझा भी, बट अभी जहाज में है वहां समझने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उद्धार, क्या लिखा हुआ है उद्धार के गाँव में उधर गा भी आ रहा है, रा भी आ रहा है, गा भी आ रहा है। अब इसको कब कुछ बोलते हैं वर्ग, यहाँ भी रहा यहाँ पे भी गा है, यहाँ पे भी रहा यहाँ पे भी, यहाँ पे रहा यहाँ पे भी, तो बोलिए एक बोलिए उदार एक बोलिए वर्ग, लगता है कि कुछ है उसमें, बोलिए एगो बोलिए उदार एगो बोलिए उदार गौर वर्ग, उदार गौर कुछ तो मेरा मिल रहा है, कुछ क्या है, तो जब कुछ मिल रहा है तो ये बोलना नहीं है, याद रहेगा। उदार आस्तम को क्या कहते हैं, उदार आस्तम को क्या कहते हैं, हेलो। अब देखिए एक होता है क्षैतिज कतारे, तो क्षैतिज कतारे ताय आ रहा है ना, यहाँ पर बोलिए यहाँ ता यहाँ ता यहाँ ता यहाँ, तो ता से ता से ता क्या, तो ता से ता मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आवर्त, तो भाई लोग आवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, क्षैतिज कतार को और उद्धार गास्तम को वर्ग कहते हैं, उद्धार गास्तम को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज कतार को वर्ग। कितना किस्म याद हो, इसमें शाम तक कौन कौन नहीं भूलेगा, हम खड़े सामान तक कुछ नहीं बस। अब देखिए 2 मिनट, मेनली के समय में मेनली का आवाज सारणी के मेनली का आवाज सारणी में कुल वर्ग कितना है, कुल वर्ग कितना है, कुल वर्ग कितना है, कुल वर्ग कितना है, कुल वर्ग कितना है और आवर्त कितना है, किस में
जाए सवाल कि मेनली के आवाज सारणी में वर्ग कितना है, तो वर्ग में अवर्ग में 7 अवर्ग के बीच कहानी है। तो याद रखना है कि मेनली के आवाज सारणी में वर्ग कितना है, वर्ग कितना है और अवर्ग कितना है, वर्ग अवर्ग वर्ग अवर्ग किसमें है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक नहीं आया, 6 तक इसमें आया है ना, 7 का इसमें हाँ 3 है, इसमें नहीं आया। कितना है उसमें, इसलिए तो नहीं आया है ना। हमें कोई बात समझ। देखिए बाबू, देखिए 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 क्या लिखा है इसमें, देखिए समायना आप इस बात के लिए है, यहाँ पे कोई छूट गया है। देखिए एक क्या है, एक बार हम बताए थे कि मेनली का आवाज सामने वर्ग कितना है, अवर्ग कितना है, दिख रहा है कितना, दिख रहा है कितना, बेमाने की यहाँ बात नहीं, यहाँ 7 जो से कट गया, बेमाने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ 7 लिख लीजिए, 7 में 3 गो है, FRAC है ना। एक है इसका संख्या दिया है, तो FR है और वो क्या है, RA है और वो क्या है, AC। देखिए तो 3 देख रहे हैं, ये अवर्ग है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो अवर्ग कितने होते हैं, मेनली के आवाज सामने अवर्ग कितने होते हैं, अवर्ग कितने होते हैं, अवर्ग जो होते हैं वो 7 होते हैं और एक क्या होता है, वर्ग होता है। तो वर्ग देखो वर्ग क्या दिख रहा है, तो वर्ग कितना होता है, वर्ग कितना होता है, क्या वर्ग कितना होता है। देखिए संकेत से देखिए, ऐसा है एक ऐसा है ना, एक क्या है, एक खड़ा है अब एक खड़ा नहीं, नीचे झुका हुआ है ना। तो ये जो है क्या है, अवर्ग है, ये क्या है, अब एक क्या है, वर्ग, ये अवर्ग अब एक, तो वर्ग कितना है, 8 है। मेनली के आवाज सामने की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ग कितना है, 8 है। और फिर अवर्ग कितना है, तो 7 है, जो कि आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो आप चलिए और बाकी फिर हम लोग इसका पूरा फायदा आगे उठाएंगे। और देखिए इस हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विशेषता, एक ही को विशेषता हम लोग इतना चर्चा कर दिए, अभी आप आगे पढ़ना बाकी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना, शायद वीडियो बंद हो जाएगा, हम लोग इतना पढ़ लेंगे, ऐसा भी होता है ना। आवाज सारणी में उदाहरण को क्या कहते हैं, जो कि 1 से 8 तक होते हैं, 1 से कई तक बताया था, वर्ग कै गो है, और 1 से 7 में 2 उपवर्ग है, A और B, उसमें भी था वर्ग A और B था उसमें, किंतु वर्ग 8 में 3 उपवर्ग है, वर्ग 8 में क्या उपवर्ग है, और उत्कृष्ट गैस के लिए एक अन्य वर्ग रखा गया है, और एक होता है उत्कृष्ट गैस, कौन गैस, तो उसका ग्रुप अलग चलता है, उसका ग्रुप है ना, हम लोग आगे उसका अध्ययन करेंगे। एक क्या मेनली की आवाज सारणी की उपयोगिता में कहता है कि सारणी की सहायता से तथ्य और उसके गुण का अध्ययन करना काफी, अरे बाबा यहाँ पे आसान हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, आसान क्या हो गया, गुणों का अध्ययन करना। देखिए है ना, इस मतलब कि मेनली के आवाज सारणी से, मेनली के आवाज सारणी से
तत्वों का गुण को अध्ययन करना काफी क्या हो गया, आसान हो गया। काफी क्या हो गया, आसान हो गया। और इसका कुछ रहा उपयोगिता पहला। सेकेंड में है मेंडलीव ने आवाज सारणी तैयार करते समय कुछ स्थान को इसे कहते हैं अच्छा इंसान। अगर जो विद्यार्थी क्लास में है हम तो अब देख लेंगे हम क्या किए, अब उसे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे बेस करने का। ठीक है, अब तो हम देख लिए है ना, देख लिए हैं तो क्या है, कोई बता रहे थे देखे से भूले। हाँ हाँ देखिए क्या किए, कुछ स्थान को आगे स्थान को ताकि जो आगे आएगा इसे भरेगा, मतलब उसको भरेगा। तब ऐसा होना भी चाहिए। कितने लोग घर में जब खाना जब बनाते हैं ना भैया भाभी दीदी, तो कितना लोग खाना लोग पूरा खा जाता है, उस सोचवे नहीं करता है कि हमें छोटका भाई छोटका आएगा वो तो खाएगा, कोई नहीं सोचता है। लेकिन सोचना कि हम लोग के लिए माँ जो होती है आपने नहीं खाती है, लेकिन हम लोग के लिए वो छोड़ देती है ना। कुछ स्थान को छोड़ दिए को मेंडलीव। आप देखिए तीसरा में कहता है कि मेंडलीव ने गलत परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व में सुधार कर उनका सही परमाणु द्रव्यमान को जीके अपनी आवर्त सारणी में लिखा। ये परमाणु द्रव्यमान को जीके सुधार दिए और सुधारने के बाद क्या किए, अपनी आवर्त सारणी में लिखा। और आवर्त सारणी के किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के संयोजकता एक ही होती है, और आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग को है ना वो सभी तत्व के संयोजकता कुछ ही होता है, एक ही होता है। और किंतु आवर्त में क्रमिक मतलब लगातार रूप से परिवर्तन भी होता है। आवर्त सारणी में क्या होता है कि लगातार कुछ होता है, परिवर्तन भी होता है। आप देखिए इसमें है, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे दोष। क्या पढ़ेंगे, दोष। क्या पढ़ेंगे, दोष। ध्यान देना है क्या पढ़ने वाले हैं, दोष। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिर्मित है, मतलब क्या है, अनिर्मित का मतलब क्या है, उसका कोई स्थान नहीं है। लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स समूह में प्रत्येक में 14 तत्वों को रखा है, जो वर्ग बी के 6 से लेकर के कहां तक 7 के सदस्य। अब ये बताया था ना जो बोला उसी की बात कर रहा है। बी के 6 से लेकर कहां तक 6 से 7 के सदस्य। सदस्य किसका है, 6 से किसका सदस्य, 6 से 7 का। यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो आवर्त सारणी के संपूर्ण उपयोगिता खत्म हो जाएगी। और मेंडलीव ने कुछ तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में नहीं रखा, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकेल, इसे को क्यों नहीं रखा, तो क्योंकि सबके परमाणु द्रव्यमान जो है वो सेम लिखा हुआ कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में नहीं रखा गया है। ये सब तीनों को जो लग रहे हैं चारों को, ये सबको परमाणु द्रव्यमान में रखा नहीं गया है। और कुछ समान तत्वों को अलग अलग तथा कुछ असमानता तत्वों को एक साथ, देखो जो समान तत्व था उसको अलग किया गया और जो असमान था उसको एक ही किया गया। बहुत बड़ा सही गलत है, गलत है कि नहीं। अगर तत्व एक समान है मतलब एक गुण वाला है तो उसको एक जगह रहना चाहिए, इसका गुण अगर असमान है उसको अलग। लेकिन यहाँ तो काम उल्टा कर दिया है वाला, तो दोष है कि नहीं है, दोष है कि नहीं है, दोष पकड़ में आ रहा है। यही क्या है सबसे बड़ी दोष है। दोष इस बात की है क्योंकि इसका अगर गुण समान है उसको अलग रखा गया, अच्छा गुण असमान है उसको एक ही रखा गया। बहुत बड़ा दोष है ना ये वाला। 5 में है कि आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है। और वर्ग 8 में 3 तत्वों को रखा, लेकिन अन्य वर्गों में 2 तत्वों को रखा। सबसे बड़ा गलत है यार। देखो ने क्या है, वर्ग 8 में 3 तत्वों को रखा, लेकिन अन्य वर्ग में क्या किया, 2 तत्वों को रखा। तो गलत किया ना, ऐसा क्यों किया,
सबको वो सही रहा जितना 8 में रख रहा था। तो गलत दोष इसका यही है। दोष क्या है? दोष यही है। ठीक है, आप देखिए, अब बाकी बच गया अवार्ड, आधुनिक अवार्ड सारणी। तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। अब देखिए आपको हम क्या क्या पढ़ाए थे। आपको हम शुरू से पढ़ा रहे हैं कि लफवाजे वैज्ञानिक जो थे ना, वो तत्वों का वर्गीकरण तो किए, है ना जी। तत्वों का क्या किए? तत्वों का वर्गीकरण तो किए, लेकिन किसके आधार पर? लेकिन धातु और धातु के गुण के क्या किए? तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पे? कौन किए? अब आपको हम सिखाए थे कि तिर्यक नियम किसने दिया? तिर्यक नियम किसने दिया बाबू? तो तिर्यक जो नियम जो दिए वो कौन दिए? डोबरेनर ने। किसने? एक हम बताए थे क्या? अष्टक नियम। तो अष्टक नियम किसने दिया था? किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। एक था 1800, जरूरी है उतना ही नहीं, जरूरी में नहीं वाला। इसके बाद क्या था? अवार्ड क्या था? अवार्ड सारणी का नियम किसने दिया था? अवार्ड सारणी नियम किसने दिया था? मेनली, है ना। मेनली कब दिए थे? 1800। इसके समय में, इस मेनली के समय में वर्ग कै गो था? 8 गो। और अवार्ड कितना था? अवार्ड कितना बताए थे हम जी? याद है? अवार्ड कितना है? अवार्ड कितना है? इतना बात को याद रखना है वर्तमान के लिए। जो नहीं लिखा है इसको नोट में लिख लीजिए। हाँ, तिर्यक का नियम किसने दिया? डोबरेनर ने। किसने दिया? तो डोबरेनर ने। किसने दिया? डोबरेनर ने दिया, है ना। चलिए, तो बाकी इसमें इतना ही। बाकी तरह को मिलेंगे हम अगले क्लास में। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा।